श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर आदमी परेशान रहता है अपनी रोगों से और बीमारियों से। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसकी आधी सैलरी तो उसके बीमारी में खर्च होती है, उसकी दवाइयों में खर्च होती है, बल्कि आधे से भी ज़्यादा सैलरी का हिस्सा उसके रोग को और उसकी बीमारी को ठीक करने में ही निकल जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके भी घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके शरीर में कोई गंभीर रोग या गंभीर बीमारी हो गई हो, लगातार उसके डॉक्टरों से इलाज चल रहा हो, दवाइयाँ चल रही हों, पर उसके रोग में कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा हो, उसका रोग चाहे वो आंतों से संबंधित हो या फिर पेट से संबंधित हो या फिर लीवर से ही संबंधित क्यों ना हो, चाहे उसके पैर में कोई दिक्कत हो गई हो या फिर उसकी आंत में कोई दिक्कत हो गई हो या फिर उसके शरीर में ऐसी कोई भी बीमारी हो गई हो जो कि बहुत गंभीर रूप में आ गई हो और डॉक्टर्स की दवाएं भी अब उसको आराम नहीं दिला रही हों, तो गुरुजी ने कहा कि आपको 5 काली मिर्च से एक ऐसा उपाय करना है जो कि उस रोगी व्यक्ति की गंभीर से गंभीर बीमारी को बहुत जल्द समाप्त कर लेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और कोई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि अगर इंसान स्वस्थ है तो वह सारी परेशानी सह लेता है, सारी दिक्कतों का सामना कर लेता है, वह सारे प्रयास कर सकता है, वह इंसान मेहनत भी कर सकता है और हर वह कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर असमर्थ है, बीमारी के कारण वह अस्वस्थ है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वह व्यक्ति बीमारी से घिर जाता है तो उसे 1 लोटा जल चढ़ाने में भी बहुत दिक्कत होती है। उसके हाथ पैरों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर सके। तो यदि आपके शरीर में या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई हो तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए इन 2 महा उपायों की हम जानकारी देंगे। इन दोनों उपायों में से आप जो भी आसान उपाय आपको लगे या जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। देखिए, यह पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है, तो ये गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो 1 लोटा जल लेना है और आपको जल अपने रसोई घर से लेना है पीने का, जहाँ से आप पीने का पानी भरते हो, और 1 लोटा जल ले लेना है। और साथ ही उसको वो लोटा आपका तांबे का नहीं होना चाहिए, वो लोटा आपका स्टील का होना चाहिए। तो उसमें आप उस पात्र में भर लेंगे जल में आप डालेंगे कच्चा दूध। 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, चाहे 2 चम्मच डाल सकते हैं, चाहे आप 3 चम्मच डाल सकते हैं। बस इतना दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो गाय का दूध मिल जाता है शुद्ध तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई भी दूध आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूध कच्चा होना चाहिए। तो वो जल के लोटे में आपने जल में 1 चम्मच दूध पिला लिया। साथ ही उस जल में आपने 5 काली मिर्च डालनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको डालनी है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण भी करते हुए आपको लोटे में डाल देनी है 5 काली मिर्च। अब आप यह उपाय शनिवार और रविवार करते हैं तो बहुत ही खास है, शनिवार और सोमवार, अन्यथा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा आपने जल लिया स्टील का, उसमें आपने 5 काली मिर्च डाली और 1 चम्मच कच्चा दूध डाला। अब पहुंच जाना है आपको शिवालय में आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है, यानी कि आपका मुख्य उत्तर दिशा की तरफ हो, और शिवालय में आपको शिवलिंग के पास बैठना है उत्तरमुखी मुख करके, दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है। फिर उसके बाद आपको जो लोटा जल का ले गए हैं तो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है धीमे धीमे। इतना धीमे आपको अर्पित करना है कि आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जल अर्पित करना है।
साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब आप जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं लोटे से, तो वह लोटा शिवलिंग पर टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए अथवा, और साथ ही आपके जो नाखून है तो वह भी शिवलिंग पर नहीं लगने चाहिए। या फिर आपने अपने हाथों में चूड़ियाँ या स्त्रियाँ जो है चूड़ियाँ पहने हैं, अंगूठियाँ पहने हैं, और ज़्यादातर आजकल तो पुरुष भी जो है हाथों में बहुत कुछ पहनते हैं, अंगूठियाँ वो पहनते ही थे, अब वह ब्रेसलेट भी पहनने लगे हैं, घड़ी बांधते हैं, तो ये सब हमारे शिवलिंग पर टच नहीं होना चाहिए। हम पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो शिवलिंग पर हमारे हाथों में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो छूनी नहीं चाहिए। इन दोनों बातों का आपको विशेष ही ध्यान रखना है। और गुरुजी ने बताया कि आप जब जल समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है आपको। 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना है, और फिर साथ ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम जपना है 5 बार 7 बार, जितनी बार भी, जब तक आप जल चढ़ाते रहेंगे। गुरुजी ने कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के देवता हैं, उन्होंने यह बताया, और वो हमारे रोगों से हमें मुक्त कराते हैं। इसलिए रोग का उपाय कर रहे हैं जो भी आप, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि फिर जल चढ़ाने के बाद आप जो है शिवलिंग के पास आपको बैठना है 5 मिनट, और अपनी जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, रोगों से मुक्ति के लिए या रोग से जो भी परेशानी है आपको अपने लिए महादेव से प्रार्थना करनी है, अपने घर परिवार के लिए आपको प्रार्थना करनी है। गुरुजी कहते हैं कि हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे सुंदर नाम है शिव जी का कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप यह जल समर्पित कर देंगे। अब जल समर्पित करने के बाद आपको 5 मिनट बैठना है शिवलिंग के पास, और फिर महादेव से स्मरण करना है, हे कुंदकेश्वर महादेव, मुझे या मेरे घर के ये सदस्य को ये बीमारी हो गई है, और डॉक्टरों की दवा चल रही है पर कोई इलाज, कोई दवा लाभ नहीं कर रही है। आप हम पर कृपा करें कुंदकेश्वर महादेव, हमें दवा लगने लगे और हमें रोगों से मुक्ति मिले, हम स्वस्थ हो जाएं। तब इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह उपाय 4-5 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको उस बीमार व्यक्ति के शरीर में आपको लाभ देखने को मिलेगा, वह धीमे धीमे स्वस्थ होने लगेगा। गुरुजी ने कहा यह चमत्कारी उपाय है, कुंदकेश्वर महादेव का उपाय है रोग मुक्ति के लिए। कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, इसको मैंने भी किया है दोस्तों, बहुत लाभ हुआ है। आपको जितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, आपको धीमे धीमे उस रोग से आपके शरीर में स्वस्थ होने लगेंगे, उस रोग से आराम मिलने लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय की। यह भी बहुत खास और अचूक उपाय है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में बहुत दर्द बना रहता है, कहीं भी कोई हिस्से में बहुत दर्द बना रहता है, या फिर उनके हाथ पैर में दर्द बना रहता है, या फिर उनके सर में दर्द बना रहता है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं दर्द ऐसा बना रहता है कि कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, या फिर पेट में दर्द बना रहता है, या फिर शरीर के कोई भी अंग में दर्द बना रहता है। तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए जानते हैं क्या है यह उपाय। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इत्र की शीशी की। इत्र की एक शीशी आप ले लीजिए, या आपको पूजा का सामान जो मिलता है, जिस शॉप पे, दुकान पे पूजा का सामग्री मिलती है, तो वहाँ पे आपको एक छोटी शीशी इत्र की मिल जाएगी, और मात्र 10 रुपये या 15 रुपये की मिलती है। और साथ ही आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। आप वह जल अपने घर से भी ले जा सकते हैं, अन्यथा आप अपने मंदिर से भी, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन घर से ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो घर के से ही आपको रसोई घर से 1 लोटा जल लेना है, और जल का पात्र चाहे आप स्टील का रख ले, चाहे वो कोई भी धातु का हो, चलेगा। तो करना क्या है, फिर उसके बाद आपको इत्र की शीशी में से आपको खोल के उस जल के पात्र में आपको इत्र मिला देना है। आप चाहे तो पूरी इत्र की शीशी का इत्र डाल दीजिए, या फिर 1 बूंद 2 बूंद मिला सकते हैं। और पहुंच जाना है आपको पीपल वृक्ष के नीचे। आपको जल का पात्र लेकर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है।
गुरुजी ने बताया कि अगर आप पीपल वृक्ष पे आप जल चढ़ा रहे हैं तो फिर आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। तो जब आप जल इतरे वाला जल पीपल वृक्ष पे आप चढ़ाएंगे तो पिपलेश्वर महादेव की का स्मरण करते रहना है। पिपलेश्वर महादेव की जय हो, पिपलेश्वर महादेव की जय हो, पिपलेश्वर महादेव की जय हो। इस तरह से कहते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। तो करना क्या है, जो जल आपने समर्पित किया है तो फिर पीपल की जड़ से थोड़ा सा जल आपको अपने हाथों में उठा लेना है। जिस तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद हम जलाधारी से थोड़ा सा, तो उसी तरह से आपको पीपल वृक्ष की जड़ से वो इत्र का जल हाथों में ले लेना है। और अब जहाँ पर आपके जिस अंग में या जो आपके घर में रोगी व्यक्ति हो तो उसके लिए आप कहीं एक पात्र में जैसा जल आप हाथों से उठा के जो भी 1 बूंद 2 बूंद मिल सके तो वो आप घर ले आइए। अगर आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, आप स्वयं रोगी हैं, वहीं पर बैठ के कर रहे हैं, तो आप अपने उस अंग में लगा लीजिए वह इत्र का जल जहाँ पर आपको दर्द है, तकलीफ है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको अपने शरीर में जहाँ दर्द तकलीफ है उस स्थान पर वह जल आपको लगा लेना है। या फिर अपने घर के सदस्य के लिए जो भी रोगी है तो वहाँ उसके अंग में लगाने के लिए आप यही पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वह जल लगा देना है। साथ में यह भी कहना है कि हे पिपलेश्वर महादेव, मुझे यह रोग है, मुझे यह तकलीफ है, मेरा दर्द तकलीफ दूर करिए। इस तरह से कहते हुए आपको जल लगाना है। ये कहा कि यह उपाय बस आपको 2 दिन लगातार करना है तो आपको आराम देखने को मिल जाएगा। और यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जाना नहीं चाहिए, मना है। इसलिए रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है। शनिवार से सोमवार तक या सोमवार से शनिवार तक आपको यह उपाय कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन छोड़ के। और आपको देखिएगा आपकी बीमारी में, आपकी दुख तकलीफ में, रोगों से आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह 2 उपाय, विशेष उपाय, महा उपाय की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लाभ वह भी यह वीडियो देख के लाभ वो प्राप्त कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू।